अलविदा नियोजित, बहुत झेला तुझे। शिक्षा विभाग ने दिया सभी को नववर्ष का तोहफा। जी हाँ दोस्तों, किसी को हर्ष मुबारक हो तो किसी को उत्कर्ष मुबारक हो। अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से तमाम दोस्तों को नववर्ष मुबारक हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के बीच मैं आपका दोस्त एसके चौधरी आप सभी के लिए नववर्ष के तोहफे के साथ खुशखबरी लेकर। तमाम दोस्तों, खास तौर पर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का यह नियोजित का पद अंतिम घड़ी से गुजर रहा है। बस कुछ घड़ी रह गई है, बस कुछ पल रह गया है तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की ओर से ये कहने के लिए कि अलविदा नियोजित, बहुत झेला तुझे। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो खास होने वाला है क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को नव वर्ष के अवसर पर बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग की ओर से अहम पत्र भी जारी किया गया है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले मेरा आपसे गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक अपने ही दोस्त एसके चौधरी का यह चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफर में हमारा भी समर्थन कीजिए। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से अंतिम तौर पर तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को नववर्ष के रूप में राजकर्मी बनने का तोहफा दिया है और इसके लिए चंद घड़ी रह गई है, चंद पल रह गए हैं जब शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सरकारी शिक्षक कहलाना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इसकी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024 में इस बात का प्रावधान किया गया है जिसके कांडिका 5 में उल्लेख किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन 1/1/2025 से अनुमान्य होगा। इसका सीधा अर्थ होता है कि शिक्षा विभाग ने तमाम शिक्षकों को, खास तौर पर नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए हैं और आने वाले दिनों में सक्षमता परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें बहुत बड़ा अवसर प्रदान करते हुए नववर्ष का तोहफा प्रदान कर दिया है। दोस्तों, विद्यालय योगदान के क्रम में आप स्पष्ट हो गए होंगे कि किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह गया है। शिक्षक अपने सुविधा अनुसार विद्यालय में योगदान कर सकते हैं। इसके लिए तिथियों का निर्धारण 1 से लेकर 7 जनवरी 2025 किया गया है और नियमावली के कांडिका 5 में जिस बिंदुओं का उल्लेख किया गया है कि विशिष्ट शिक्षक का वेतन 1/1/2025 से अनुमान्य होगा, इसका सीधा अर्थ होता है कि शिक्षक या तो 1 जनवरी को योगदान करे या फिर 2 जनवरी को योगदान करे या फिर 3 जनवरी को योगदान करे या फिर 4 जनवरी को योगदान करे। विशिष्ट शिक्षक का वेतन का अनुमान्य 1/1/2025 से ही होगा, लेकिन उनका वेतन जिस तिथि को वो योगदान करेंगे उस तिथि से देय होगा। इसका अर्थ हुआ कि 1/1/2025 को आधार बना दिया गया है। इससे आने वाले भविष्य के लिए भी शिक्षकों के रास्ते खुल गए हैं कि 1 जनवरी उनका आधार बना दिया गया है। 1 जनवरी से जो भी चीज़ें लागू की जाएगी विशिष्ट शिक्षकों के लिए, वो सभी बिंदु 1/1/2025 से प्रभावी होंगे। इसी बात को लेकर इस कांडिका में उल्लेख किया गया है। रह गई बात सीनियरिटी और जूनियर की, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। शिक्षक जिस तरह से पूर्व में कार्यरत थे उसी तरह कार्यरत रहेंगे, वो उसी तरह ही सीनियर और जूनियर के रूप में बने रहेंगे। सक्षमता 1 की बातें कह दी जाए या फिर सक्षमता 2 की बातें कह दी जाए, सक्षमता 3 की बातें कह दी जाए, सक्षमता 4 के शिक्षकों के बारे में कह दिया जाए या फिर सक्षमता 5 के बारे में कह दिया जाए, सभी के लिए एक ही बिंदु लागू किए गए हैं कि 1/1/2025 से विशिष्ट शिक्षक का वेतन अनुमान्य होगा। शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा 1/1/2025 से दे दिया गया है। जो भी सुविधाएं भविष्य में लागू की जाएगी वो तमाम सुविधाएं 1/1/2025 से ही लागू की जाएगी। इसीलिए किन्हीं शिक्षक बंधु को जो अभी विद्यालय योगदान नहीं करने जा रहे हैं, जो सक्षमता 2 में भी सम्मिलित नहीं हुए हैं, 3 में सम्मिलित होंगे या 4 में सम्मिलित होंगे या 5 में सम्मिलित होंगे, सभी के लिए एक ही अवसर प्रदान किया गया है। यही है शिक्षा विभाग की ओर से नववर्ष के अवसर पर दिया जाने वाला बहुत बड़ा तोहफा।
दोस्तों मैं बता दूं कि विशिष्ट शिक्षकों का यह आधार 1/1/2025 से मान लिया गया है और यह सक्षमता परीक्षा उसी तर्ज पर ले जाया गया है जिस तर्ज पर शिक्षकों की दक्षता परीक्षा हुई थी। जिस तरह से शिक्षकों के द्वारा जब भी दक्षता परीक्षा दिया गया, चाहे वो किसी भी वर्ष क्यों न दिए हो, लेकिन दक्षता परीक्षा का यह प्रावधान किया गया था कि 3 वर्ष के उपरांत ही उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा। अगर शिक्षक 6 वर्षों के बाद भी दक्षता परीक्षा में सफल हुए, उसके बाद भी शिक्षकों को 3 वर्ष के उपरांत वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया था। ठीक उसी प्रकार जो भी शिक्षक जिस समय भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त करना शुरू कर देंगे, परंतु उनका यह राज्यकर्मी का पद 1/1/2025 से ही लागू रहेगा। बहुत बड़ा तोहफा शिक्षा विभाग की ओर से तमाम नियोजित शिक्षकों को दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग की ओर से अब तो विद्यालय योगदान के संबंध में भी शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है। इससे पहले जहां पुस्तकालय अध्यक्षों की ओर से सवाल किया जा रहा था कि अभी तक हमें नियुक्ति पत्र, पदस्थापन पत्र या फिर विद्यालय योगदान प्रपत्र नहीं मुहैया कराया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से इस पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए पत्र जारी कर दिया गया है कि इन पुस्तकालय अध्यक्षों को भी 1 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक विद्यालय में योगदान करना है और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है। वहीं दोस्तों, विद्यालय योगदान के क्रम में कई प्रकार के संशय उत्पन्न हो रहे थे, जिसमें सवाल भी किए जा रहे थे कि आखिर किसी भी कारण से जो शिक्षक फिलहाल निलंबित है वो किस तिथि को योगदान करेंगे। इसके लिए जारी किए गए पत्र में उल्लेख कर दिया गया है कि ये शिक्षक फिलहाल अपने ही पद पर बने रहेंगे। वहीं दोस्तों, कुछ और भी शिक्षक हैं जैसे कि जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और उनका पद 1 to 5 का था, परंतु 6 to 8 की परीक्षा में सफल हो गए थे। उनके लिए भी विचारणीय बिंदु रखा गया है कि फिलहाल ये शिक्षक अपने ही पद पर बने रहेंगे, अभी विद्यालय योगदान करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं कुछ वैसे भी शिक्षक थे जो 1 to 5 के उर्दू कोटि के शिक्षक थे, परंतु सामान्य विषय के अंतर्गत सक्षमता परीक्षा में सफल हो गए। ऐसे शिक्षकों को भी यह दिशा निर्देश दिया गया है कि फिलहाल वो भी अपने पद पर बने रहेंगे, विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान नहीं करेंगे। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि क्या ये शिक्षक बाद में चलकर योगदान करेंगे तो इनका क्या होगा। दोस्तों, कुछ नहीं होगा। जिस तिथि से ये योगदान करेंगे उस तिथि से उनका विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान देय होगा, परंतु इन्हें राजकर्मी का दर्जा 1/1/2025 से ही देय होगा। इसमें कहीं से कोई संशय और दो राय नहीं है। इसके लिए आपने देखा होगा कि पत्र के माध्यम से इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया है कि जो शिक्षक फिलहाल छुट्टी में है, वो विद्यालय योगदान करने में सक्षम नहीं है, उनको भी राहत प्रदान करते हुए यह अवसर प्रदान किया गया है कि वो तमाम शिक्षक ईमेल के माध्यम से अपना योगदान विद्यालय में दे सकते हैं। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के ईमेल पर तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके अंतर्गत खास तौर पर छोटी छुट्टियां को छोड़कर, जैसे आकस्मिक अवकाश हो, विशेषावकाश हो, इन छोटे 2-4 दिन वाले छुट्टियों को छोड़कर बाद बाकी जितनी भी लंबी छुट्टियां हैं, चाहे वो ईएल यानी अर्जित अवकाश ही क्यों न हो, चाहे वो मातृत्व अवकाश ही क्यों न हो, चाहे वो चिकित्सा अवकाश ही क्यों न हो, अगर शिक्षक या फिर शिक्षिकाओं की ओर से इन छुट्टियों का उपभोग किया जा रहा है और वो विद्यालय योगदान करने में अभी सक्षम नहीं है, तो उन्हें शिक्षा विभाग की ओर से राहत प्रदान कर दिया गया है कि आप सभी अपने अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के ईमेल पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र, विद्यालय योगदान प्रपत्र और विद्यालय पदस्थापन प्रपत्र को अपलोड कर आप विद्यालय योगदान कर सकते हैं। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ यह संदेश चला गया कि इन शिक्षकों के द्वारा विद्यालय योगदान कर लिया गया है। दोस्तों, जारी किए गए पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि अगर कोई शिक्षक लंबी छुट्टी में है, 31 दिसंबर 2024 तक वो शिक्षक नियोजित वाले नियम के अनुसार छुट्टी पर रहेंगे, लेकिन अगर शिक्षक
1 जनवरी 2025 को ईमेल के माध्यम से विद्यालय योगदान करते हैं तो उसके बाद एक अलग से स्वीकृति पत्र संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से संबंधित शिक्षक को दिया जाएगा। तो यह बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया गया है और कह दिया जाए तो बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से नव वर्ष 2025 के शुभ अवसर पर शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान करते हुए तमाम अवसर भी प्रदान किया गया है कि आप तमाम बाधाओं को दरकिनार करते हुए किसी भी रूप में विद्यालय योगदान कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग हर कदम आपके साथ है। अब आइए दोस्तों, शिक्षकों के द्वारा विद्यालय योगदान तो 1 जनवरी 2025 तक हमें उम्मीद है कि लगभग 90% शिक्षकों के द्वारा योगदान कर लिया जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं से कोई लेकिन परंतु नहीं है। इंक्रीमेंट का कोई मामला नहीं है, बढ़िए और कनिए का कोई मामला नहीं है, क्योंकि नियमावली में ही यह प्रावधान कर दिया गया है कि 1/1/2025 से यह अनुमान्य होगा। तो बिल्कुल स्पष्ट है, फिर विलंब कौन चीज का नियोजित पद को अलविदा कहने में। दोस्तों, नियोजित पद को लेकर शिक्षकों ने वर्षों तक संघर्ष किया है, वर्षों तक लाठियां खाई है, वर्षों तक सरकार से मन्नतें मांगी है कि हमें सरकारी सेवक घोषित कर दिया जाए। लेकिन एक छोटी सी अपील शिक्षा विभाग की ओर से की गई थी कि आप सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए और आपको राजकर्मी का दर्जा प्रदान करते हुए सरकारी शिक्षक का दर्जा दे दिया जाएगा। वास्तव में वो सपने साकार हो रहे हैं और वो पल आने वाली है कुछ ही घड़ी में। यानी दोस्तों, अगर 1/1/2025 से यह पद अनुमान्य हो गया है, इसका मतलब है कि 12:01 रात्रि से ही शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि बस कुछ घड़ी रह गई है, कुछ पल रह गए हैं शिक्षकों के लिए खुशियां बांटने के लिए, शिक्षकों को खुशियां मनाने के लिए। अब दोस्तों, शिक्षक विद्यालय योगदान तो कर लेंगे, क्या ढेर सारे शिक्षकों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि आखिर नियोजित पद और विशिष्ट शिक्षक का पद धारण करने में अंतर क्या रह गया। अंतर तो दिख रहा है दोस्तों। एक तरफ जहां एनपीएस का लाभ मिलने जा रहा है, वहीं सरकार और विभाग की ओर से सेवा निरंतरता का भी रास्ता खोल दिया गया है। तमाम नियोजित शिक्षक जो वर्षों से कार्यरत हैं, ये संभावना दिख रही है कि आने वाले दिनों में सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने उन्हें त्याग पत्र न दिलाकर उन्हें विरमित किया है। और सबसे बड़ी बातें कह दिया जाए दोस्तों, तो यह है कि शिक्षकों को अपने ही नियोजन इकाई में ही रहने का अवसर प्रदान किया गया है, यानी अपने ही नियोजन इकाई में विरमित किया गया है। वहीं अगर शिक्षकों की बातें कह दी जाए जिन्हें अगर जिले से बाहर के विद्यालय में विरमित किया जाता, तो वह नियमावली के प्रावधान के अनुसार मान्य नहीं होता, क्योंकि नियोजन इकाई का अधिकार क्षेत्र सिर्फ व सिर्फ नियोजन इकाई के अंदर ही है। इस आधार पर अगर शिक्षक विरमित हो रहे हैं और विरमित होकर भी अपने नियोजन इकाई के विद्यालय में ही कार्यरत हैं, यानी अपने मूल विद्यालय में कार्यरत है, इसका सीधा अर्थ हुआ कि शिक्षकों का विरमण यह बिल्कुल जायज है। और आने वाले दिनों में शिक्षकों का यह विशिष्ट पद मूल शिक्षक के पद तक ले जाएगा। उनका वेतनमान 9300 से 34,800 तक ले जाएगा, बशर्ते शिक्षकों को संघर्ष करना होगा और शिक्षा विभाग जो भी नीतियां अपनाएगी उस नीतियों पर खरे उतरना होगा। फिलहाल आप सभी को एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप तमाम नियोजित शिक्षकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही विशिष्ट शिक्षक का यह पद आप सभी को मुबारक हो। आप सभी ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और चंद घड़ी में अपने अपने विद्यालय में जाकर विशिष्ट शिक्षक का यह पद योगदान करेंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।